नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट और ये आपका वॉल्यूम 2 निकाला गया है। प्रैक्टिस सेट आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। इसमें आप देखेंगे तो आपका 27 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। हमने जो है सेट नंबर 10 तक जो है अपलोड कर दिया है। आज हम देखेंगे सेट नंबर 11। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी लोग चाहें तो ये किताब जो है मार्केट से आप बाई कर सकते हैं। ये देखेंगे आप तो सेट नंबर 11 है। थोड़ा सा क्वालिटी जो है पहले पेज में थोड़ा सा डाउन है, बाकी आपको क्वेश्चन जो है अच्छे से दिखेगा। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन देखेंगे तो मजलिस जो है किस देश की संसद का नाम है? मजलिस, देखिए आप सभी को पता है मजलिस दोस्तों आपको हो जाएगा मालदीव एवं ईरान की संसद का नाम है। ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है प्रश्न कि स्पेन के संसद का नाम क्या है? तो स्पेन के संसद का नाम आपका कोर्टेस है। क्या है? कोर्टेस। अगला है कि व्हाइट पेपर भारत के अतिरिक्त अन्य किस देश का एक सरकारी दस्तावेज है? तो दोस्तों ये आपका ब्रिटेन हो जाएगा। क्या होगा आंसर? ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए ज्वाइंट पेपर दो या दो से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट प्रकाशन है ना, तो याद रखिएगा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बोला कि मुखबरात निम्नलिखित में से किस देश की एक गुप्तचर संस्था है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों मिस्र का है। किसका है? मिस्र का। ऑप्शन नंबर जो है आपका तीसरे का सी सही उत्तर हो जाएगा। अल मुखबरात इराक की एक गुप्तचर संस्था है। नए 20 रुपये के मूल्य वर्ग नोट के पीछे किस आकृति को दर्शाया गया है? देखिए जितना भी आपका नया नोट आया हुआ है पीछे का आकृति बना हुआ है उसको आपको याद रखना है, प्लस कौन से कलर का है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो 20 रुपये का नोट का पूछ रहा है तो देखिए आपका एलोरा की गुफा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। अब देखिए 2000 का नोट आपका पूछता है तो ये आपका मंगलयान हो जाएगा। 500 के नोट के जो पीछे का चित्रण होता है वो आपका लाल किला होता है। 200 के नोट के जो आपका पीछे का स्तूप होता है वो आपका देखेंगे तो सांची का स्तूप हो जाएगा। ठीक है। और 50 रुपये का नोट के पीछे क्या बना होता है? तो हम्पी के रथ बना होता है ना, रथ के साथ हम्पी। अगला कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त को किस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर देखेंगे तो ये आपका 1981 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों 5वें का बी सही उत्तर होगा। अगला कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस आई लव एनिमल्स। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका एनिमल्स आर लव्ड बाय हिम बाय मी। ऑप्शन नंबर देखेंगे 6 का तो हमारा डी होगा। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल एडजेक्टिव। यहाँ पर देखिए बोला है कि सी रिटर्नड फ्रॉम वैकेशन डैश देन आई हैड थॉट। तो देखिए इसका आंसर आप देखें क्वेश्चन नंबर 7 का तो आपका यहाँ पर क्विकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। तो इसका आंसर आपका जो है 8 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी द न्यूज इज सो गुड डैट इट कैन नॉट बी ट्रू। ऑप्शन नंबर देखेंगे 8 का तो हमारा जो है सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। डिड यू अप्लाई डैश दिस पोस्ट। तो इसका आंसर 9 का हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी खाली जगह जो है आपका फॉर भरा जाएगा। ट्रांसलेशन आपको करके बताना है। मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ा। तो देखिए ये आपका हो जाएगा आई हैड टू गो। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा। एक तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण निम्नलिखित प्रकार से है। निम्नलिखित प्रकार से है तो रासायनिक क्रियाओं में इस तत्व के लिए यह संभावना है कि वह। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन लेता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे 11 का तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित विद्युत अपघटयों में से सबसे अधिक आयन जो है किसमें है? देखिए सबसे अधिक आयन देखेंगे तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 50 ग्राम NH4Cl अनुसंहति 53.5। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 12 का जो है सी होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10 के पावर -4 m घोल का pH मान क्या होगा? देखिए pH मान देखेंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। देखिए पीएच मान जो है 7 उदासीन होता है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। ब्लड का पीएच मान कितना होता है आप कमेंट करके बताइएगा। एक जैसी दाब व ताप की स्थिति में निम्नलिखित में से सबसे अधिक घनत्व किसका है? सबसे अधिक घनत्व देखा जाए तो
SO2 का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? SO2 का। फलों को जल्दी पकाने के लिए निम्नलिखित में से आप किसे चुनेंगे? तो देखिए ये आपको हो जाएगा एथिलीन का हो जाएगा। दोस्तों एथिलीन को आप चुनेंगे। ऑप्शन नंबर जो है 15 का ए सही होगा। दोस्तों बिहार पुलिस का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली आपका सुबह सेट चलता है, आप सब लोग चाहें तो सेट बना सकते हैं। देखिए ज़्यादा टाइम आपका नहीं बचा है, जुलाई आपका स्टार्ट होने वाला है और अगस्त में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो ले दे करके आपके पास 50 दिन लमसम बचा हुआ है। तैयारी अच्छे से कीजिए और सेट बनाइए। सेट बनाएंगे तभी आपको एक अच्छा खासा जो है एग्ज़ाम का फील आएगा। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार पुलिस लिख करके मैसेज कीजिए, आपको जानकारी दे दिया जाएगा। बोला कि दिए गए वाक्य में उचित स्थान पर विराम चिन्ह ज्ञात कीजिए। हाय मैं तो कहीं नहीं का रहा, है ना, कहीं का नहीं रहा। तो देखिए इसका आंसर आप 16 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से जो है आपका यहाँ पर दिया गया है। दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। कनकलता, है ना, कनकलता। तो देखिए 17 का आंसर आप देखेंगे तो कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 17 का ए सही होगा। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। मीन। दोस्तों मीन का देखेंगे तो देखिए मत्स्य होगा, मछली होता है, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जो आँखों के सामने हो, जो आँखों के सामने हो, तो उसको जो है दोस्तों हम प्रत्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर जो है 19 का सी होगा। दिए गए वाक्यों में से मिश्र वाक्य जो है ज्ञात कीजिए। मिश्र वाक्य। वह पुस्तक कहाँ से है जो कल मेज पर रखी थी? ऑप्शन नंबर देखेंगे 20 का, तो डी जो है हमारा सही होगा। कैप्लर के ग्रह गति के तीसरे नियम के अनुसार सूरज से माध्य दूरी r किस प्रकार परिक्रमण काल t से परिवर्ती है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है 21 का डी राइट होगा। किस देश ने अपना चंद्रयान लूना 25 11 अगस्त 2023 को लॉन्च किया है? लूना 25। तो देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो ये आपका रूस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। लूना 25 को जो है सोयूज 2 फ्रिगेट रॉकेट द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया है। अगला कि माइक्रो तरंग में तरंग दैर्ध्य की कोटि होती है। कोटि होती है तो ये आपका मिलीमीटर हो जाएगा। आंसर क्या होगा? मिलीमीटर। देखिए माइक्रो तरंग की खोज की बात करते हैं तो हर्टज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 24। यहाँ से आपको क्वालिटी जो है सही दिखेगा। बोला कि MKS पद्धति में जी का मान होता है या फिर जी का मान होगा, तो ये आपका 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 24 का, तो बी जो है सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि बोला कि लकड़ी के एक पिंड का भार W तथा आयतन V है। जल में तैरा देने पर पिंड का आभासी भार क्या होगा? देखिए आभासी भार आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 0 हो जाएगा। क्या होगा आंसर? 25 का दोस्तों देखेंगे तो आपका डी सही होगा। जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो देखिए लाल प्रकाश सबसे अधिक जो है चाल से चलता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। लाल रंग के तरंग दैर्ध्य के अधिक होने के कारण जो है इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट बिंदु 50 सेंटीमीटर है। इस व्यक्ति के दृष्टि दोष को सुधारने के लिए प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी व प्रवृत्ति होगी। तो ये देखिए +50 सेंटीमीटर उत्तल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 27 का ए सही होगा। दाब एक अदिश राशि है क्योंकि यह अभिलंब बल के घटक एवं क्षेत्रफल का अनुपात होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 28 का तो सी होगा। स्थायी आस्यान असंपीड़न के लिए बर्नौली का समीकरण व्यक्त करता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण को। ऑप्शन नंबर देखेंगे 29 का तो सी होगा। वर्षा की बूंदों की गोलीय आकृति किसके कारण होती है? किसके वजह से होता है? तो देखिए ये दोस्तों आपका होता है पृष्ठ तनाव की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 30 का, तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है
तो ये सब देखिए दोस्तों मैथ का ही प्रश्न दिया गया है बिहार पुलिस के सेट में और आप सभी को पता है। तो देखिए आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से जो है ये सब मैथ डिस्कशन के साथ बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। बोला कि चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण जो है किसने किया था। विजय स्तंभ का निर्माण आप देखेंगे तो राणा कुंभा के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर सी होगा। राणा कुंभा ने मालवा की सेना पर सारंगपुर लड़ाई में विजय हासिल करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। राणा कुंभा का संबंध जो है सिसोदिया वंश से है। किससे है? सिसोदिया वंश से। अकबरनामा जो है किसने लिखा था। देखिए अकबरनामा की बात करते हैं तो ये आपका अबुल फजल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 42 का सी सही होगा। अबुल फजल अकबर के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला कांग्रेस अध्यक्ष जो है कौन था। इसका सही उत्तर देखेंगे तो आपका जॉर्ज यूले हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए जॉर्ज यूले ने 1888 ईस्वी के इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। ए.ओ. ह्यूम की बात कर लेते हैं तो ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस पार्टी के संस्थापक के रूप में माना जाता है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे 44 का तो बी सही होगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था। कौन से महीने में शुरू किया गया था? तो देखिए ये आपका अगस्त में शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए 8 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति घोषणा महात्मा गांधी द्वारा बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से किया गया था। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है। तो ये आपको हो जाएगा भगवत गीता, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 46 का सी होगा। देखिए श्रीमद् भगवत गीता भगवान पुराण का वह भाग है जो श्री कृष्ण के कुरुक्षेत्र में अर्जुन को उपदेश दिया था। सभी पुराणों में भागवत पुराण जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किसने जो है नील दर्पण नामक जो है नाटक की रचना किया है। इसका उत्तर हो जाएगा दीनबंधु मित्र, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 47 का दोस्तों डी होगा। नील दर्पण नाटक जो है 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। निम्नलिखित में से किसे जो है भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बंगाल का नील विद्रोह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 48 का सी होगा। देखिए 1860 ईस्वी के आसपास बंगाल में नील कृषक ने नील खेती के समस्याओं को लेकर भारी आंदोलन किया था। नीलों द्वारा नील कृषकों का जो है शोषण किया जाता था उस टाइम। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दोस्तों किसने किया था। तो ये किया गया था नाना साहेब के द्वारा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 49 का जो है डी होगा। नाना साहेब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। तुजुक ए बाबरी एवं मसनबी साहित्यिक कृतियाँ थी किसकी। तो ये सब थी दोस्तों बाबर की थी, ऑप्शन नंबर देखेंगे 50 का तो ए जो है सही होगा। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी है। अगला है विषुवत रेखा है। दोस्तों विषुवत रेखा है तो उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा, ऑप्शन नंबर जो है 51 का बी होगा। पृथ्वी के मध्य सतह से होकर जाने वाली वह अक्षांश रेखा है। विषुवत रेखा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की विभाजक रेखा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली दोस्तों रेखाएं दर्शाते हैं। तो देखिए 52 का उत्तर देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा आइसोहाइड्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका 52 का डी होगा। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है किसको। देखिए 3 बीघा कॉरिडोर जो है बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर जो है 53 का डी होगा। 3 बीघा कॉरिडोर भारत सरकार और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक सीमा समझौता हुआ है 1974 में। देखेंगे तो तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा भूमि सीमा समझौता किया गया था। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती है तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता है वो आपका है। इसका आंसर आप देखेंगे तो अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होगा, ऑप्शन नंबर जो है 54 का बी सही होगा। देखिए विषुवत प्रदेश में सूर्य का सीधा प्रकाश जो है पड़ता है।
अगला है कि मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि है। दोस्तों मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि है। 55 का आंसर देखेंगे तो ये आपका जो है 55 का सी हो जाएगा। चीन जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर स्थित नहीं है? 56 का हो जाएगा आपका कोयम्बटूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 56 का देखेंगे तो डी होगा। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 वाराणसी से कन्याकुमारी के बीच में है। लघु हिमालय में स्थित दर्रे का नाम क्या है? इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा सिप किला हो जाएगा। क्या होगा आंसर? सिप किला, ऑप्शन नंबर डी। देखिए सिप किला दर्रा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वही बात करेंगे हम तुजू दर्रा, तो ये आपको मणिपुर में देखने को मिलता है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? कि चंदन की लकड़ी दोस्तों आपको देखने को मिलता है नीलगिरी के पहाड़ियों में। ऑप्शन नंबर सी होगा। तो कि चंदन का सर्वाधिक वन दोस्तों कर्नाटक में देखने को मिलता है। और वीरप्पन चंदन लकड़ी का विख्यात तस्कर था। देखिए वीरप्पन मूवी आया हुआ था, आप उसको नहीं देखे हैं तो देखिएगा। पूरा तंजन जो आपका चंदन का लकड़ी होता है पूरा तस्करी उसमें दिखाया गया है, कैसे क्या क्या पुलिस उस पर पकड़ने की प्रयास कर रही थी और कैसे वो भाग निकलता था और लास्ट में पकड़ा ही गया। तो कहीं ना कहीं मूवी बहुत ही बेहतरीन है, पूरा जंगल पे बनाया गया है। अगला है कि मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों द्वारा जो है किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा यूनानी विद्वान। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई जो है लगभग में कितना है? देखिए दोस्तों लगभग में देखेंगे तो आपका 7516 किलोमीटर हो जाएगा, 7516 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। अगला है कि भारत में किसे जो है न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? देखिए न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय को दोस्तों न्यायिक समीक्षा का सर्वोच्च प्राप्त है। ऑप्शन नंबर जो है 61 का डी होगा। एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। एक नागरिक के मौलिक कर्तव्य में शामिल है तो क्या शामिल है दोस्तों? तो संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गीत के प्रति श्रद्धा। ऑप्शन नंबर जो है 62 का ए सही होगा। देखिए मौलिक कर्तव्य दोस्तों लिया कहाँ से गया है? तो रूस से लिया गया है। कहाँ से? रूस से लिया गया है, रसिया से। हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित सत्यमेव जयते दोस्तों लिया गया है कहाँ से? देखिए सत्यमेव जयते आपका लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन नंबर देखेंगे 63 का तो ये होगा। सत्यमेव जयते का राष्ट्रीय वाक्य है, ठीक है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। सामवेद में भारत में संगीत का उद्भव हुआ है। बात करेंगे पुराणों की संख्या कितना है? तो 18 है। वेदों की संख्या की बात करेंगे तो आपका 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है, यानी हमारा इसमें गलत क्या है? देखिए अन्य विधेयकों के समान वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित होना आवश्यक है, यही दोस्तों आपका गलत है। बाकी संसद के किसी भी सदन में विनियोग विधेयक में संशोधन प्रस्तावित नहीं हो सकता है। विनियोग विधेयक के अधिनियमित होने तक भारत के संचित निधि में से निकाला नहीं जा सकता है। धन विधेयक केवल भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही प्रस्तुत जो है दोस्तों किया जा सकता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? देखिए इसका उद्देश्य देखेंगे तो समस्त नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। ऑप्शन नंबर जो है 65 का डी सही होगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में लोक कल्याणकारी राज्य की उद्देश्य की अवधारणा है। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन व भत्ता तय होता है किसके द्वारा? तो ये आपका तय होता है संसद द्वारा होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 66 का सी सही होगा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। देखिए संपत्ति का अधिकार देखेंगे तो ये आपका वैधानिक अधिकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 67 का बी होगा। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 के क के तहत कानूनी अधिकार कर दिया गया है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? इसका सही उत्तर देखेंगे तो ये आपका संशोधनात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 68 का सी सही होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध जो है दोस्तों किससे है? देखिए अनुच्छेद 25 आप देखेंगे तो धर्म की स्वतंत्रता से है। ऑप्शन नंबर जो है 69 का सी होगा। अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है और अच्छे से याद रखिएगा। लाल रंग के गुलाब को पीले प्रकाश में देखा जाए तो वह कैसा दिखेगा?
तो ये आपका दोस्तों काला रंग का दिखेगा। ऑप्शन नंबर जो है 70 का डी सही होगा। ओम का नियम जो है इनमें से किस पर लागू होता है? देखिए ओम का नियम आप देखेंगे तो ये आपका धात्विक चालक हो जाएगा। क्या होगा आंसर? धात्विक चालक। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। जब एसिटिक एसिड को धीरे धीरे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के घोल में डालते हैं तो विद्युत चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि देखिए आयनों की जो संख्या दोस्तों जो है बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर जो है 72 का डी जो है सही उत्तर होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि तत्व जिसका परमाणु अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए अधिकतम बंधुता दर्शाता है वो आपका कौन सा है? वह देखेंगे तो ये आपका दोस्तों एफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 73 का ए होगा। जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। जब सोडियम फ्लोराइड के सांद्र घोल का विद्युत अपघटन करते हैं तो उसके उत्पाद होते हैं क्या? उसके उत्पाद दोस्तों क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी जो है सही होगा। निम्नलिखित नाभिकीय अभिक्रियाओं में से किस अभिक्रिया में अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है? अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा 75 का। दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य जो है दोस्तों ज्ञात करके बताइए। देखिए दौड़ में रमेश का स्थान जो है 5वां रहा है, यही आपको दोस्तों जो है 76 का शुद्ध वाक्य है, यानी सही है। अगला कि दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। वह अपने पिताजी के साथ जो है स्कूल जाती है। 77 का आंसर आप देखेंगे तो इसका सर्वनाम क्या होगा? तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दिए गए रिक्त स्थान में उचित मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। आज कार से टक्कर हो गई लेकिन हम दोस्तों डैश में देखा जाए तो बाल बाल बच गए, यही आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दिए गए वाक्य में किस प्रकार के पुरुष हैं ज्ञात कीजिए। आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई। तो एक तरीके से देखेंगे तो देखिए आपका उत्तम पुरुष हो जाएगा। क्या होगा आंसर? उत्तम पुरुष। लोभी शब्द का विलोम ज्ञात कीजिए। लोभी, तो ये आपका हो जाएगा निर्लोभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 80 का ए हो जाएगा। निर्बल का विलोम शब्द आपका होता है सबल होता है। नेक्स्ट, तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया है? दोस्तों नाम क्या दिया गया है? तो ऑपरेशन दोस्त दिया गया है। क्या दिया गया है? ऑपरेशन दोस्त। ऑप्शन नंबर डी। किसी बाह्य उद्दीपन द्वारा नियंत्रित एक पौधे या उसके भागों के संचलन को आप क्या नाम देंगे? तो ये आपका अनुप्रेरित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 82 का, तो बी जो है सही होगा। जून 2023 में स्पेस एक्स ने किस देश के सतरिया-1 नामक उपग्रह को लॉन्च किया है? तो यह आपका हो जाएगा इंडोनेशिया होगा। क्या होगा दोस्तों? इंडोनेशिया। 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे जो है दोस्तों सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है हर्षाली मल्होत्रा को। ऑप्शन नंबर देखेंगे 84 का, तो ए जो है सही उत्तर होगा। अगला है कि बीज फल के किस भाग के साथ जो है लगे होते हैं? बीज फल के साथ किस प्रकार से लगे होते हैं? तो ये आपका नाभिका हो जाएगा। क्या होगा आंसर? नाभिका। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, थोड़ा सा क्वालिटी डाउन है, आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? मनाने का घोषणा किया है तो ये आपका क्या बोलते हैं दोस्तों 16 जनवरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 86 का सी सही हो जाएगा 16 जनवरी। चाय की गुणवत्ता और सुवास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है उपयुक्त सभी, यानी केवल संसाधन प्रक्रम पर, केवल चाय की किस्म पर, केवल जलवायु पर। नेक्स्ट है, सूती कपड़े उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अच्छे माने जाते हैं। इसमें रेशे, यानी इसके जो रेशे होते हैं तो बीज जंतु हैं, है ना, बीज तंतु हैं। ऑप्शन नंबर ए। हार्मोन उपयोगी हैं दोस्तों, हार्मोन उपयोगी हैं तो उपापचयी प्रक्रिया हेतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा सेलुलोज दोस्तों नहीं देखने को मिलता है, बाकी सेंट्रोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया सब देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो तो आपका स्वपोषी होता है? इसमें आपका स्वपोषी क्या होता है? तो ये आपका शैवाल हो जाएगा। क्या होगा? शैवाल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है?
देखिए ऑक्सीजन का स्रोत देखेंगे तो ये आपका जल हो जाएगा। क्या होगा? जल। पित्त निम्नलिखित में से कहाँ से स्रावित होता है? इसका उत्तर आपको हो जाएगा यकृत हो जाएगा। क्या होगा आंसर? यकृत, ऑप्शन नंबर डी। रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो 94 का देखेंगे तो ये आपका आरबीसी हो जाएगा। क्या होगा आंसर? आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा नहीं प्रदान करता है? देखिए ऊर्जा पूछ रहा है कौन, तो विटामिन ऊर्जा आपका प्रदान नहीं करता है। बाकी वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सबसे अधिक देखिए आपका कार्बोहाइड्रेट दोस्तों आपका ऊर्जा प्रदान करता है। अब यहाँ पे देखिए करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो है ना, तो यहाँ पर देखिए द बैट्समैन हिट द बॉल एक्सोरेबिलिटी लिखा गया है, एक्सोरेटेबली लिखा गया है दोस्तों। 96 का देखेंगे तो आपका हो जाएगा द बॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 96 का सी होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड किट, तो 97 का देखेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो, तो इसका 98 का देखेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इम्पैक्टेबल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिए 99 से लेकर के 100 के बीच में आपको यहाँ पे खाली जगह दिया गया है, भर करके बताना है। विशु डैश लाइक्ड द हाउस डैश बॉथ इट, तो देखिए 99 का देखेंगे तो आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। विच ऑफ द बिलो वर्ड फ्रॉम ए न्यू वर्ड बाई एडिंग द लाई एस सफिक्स, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अच्छे से क्लियर वर्ड नहीं है, इमेज में नहीं आ पाया है। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, डाइवर्सिटी हो जाएगा, डी राइट होगा। अब यहाँ दोस्तों सेट हमारा जो है समाप्त हो गया है, आंसर की भी दिया गया अच्छे तरीके से, प्लस डिस्कशन भी दिया गया है। तो आप देखिए ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, प्लस इसमें मैथ रीजनिंग भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।